नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 9 चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। 9 चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। हम लोग एक्सरसाइज को फिर बाद में शुरू कर देंगे। इंट्रोडक्शन बहुत छोटा है इसका, लाइक सबसे छोटा इंट्रोडक्शन हो तो इसी का, ठीक है। ठीक है, सबसे ज्यादा छोटा इंट्रोडक्शन ही इसी चैप्टर का है हमारे, ठीक है। इसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, सेम वैसा ही है ये, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि हमने थोड़ा उसको बेसिक लेवल पे पढ़ा था, थोड़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है। देखो हमने उस चैप्टर में, अच्छा लेक्चर 1 है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, रुक जाओ लिख ही देती हूँ। ये हमारा लेक्चर 1 है, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 1 है, ओके। अब क्या है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने एक तो पढ़े थे साइन की वैल्यू क्या होती है, कोस की क्या होती है, टेन की क्या होती है, कोसेक की क्या होती है, सेक की क्या होती है, कोट की क्या होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। इसके लिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। हर हर बोलो, और भी तरीके से हम लोग इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है सोना चांदी तो, ठीक है। ये साइन का है, ये कोस का है, लाइक ये टेन का है, ठीक है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो होंगे वो होंगे कोसेक, सेक और कोट के, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ा था, ओके। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, जो हमारा 8 चैप्टर रिकैप करा रही हूँ मैं एक बार आपको, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने 8.3 को यहाँ पे कवर अप किया था, 8.2 को, लाइक 8.2 को हमने उसमें कवर अप किया था। फिर उसके बाद में हमने कुछ रिलेशन देखे थे, रिलेशन, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर चेक कर लो, ठीक है। रिलेशन का इतना कोई रोल नहीं, ये आप लोगों को याद करना है और ये आप लोगों को इसमें याद करना है। टेबल बनाने की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसको मैंने शॉर्ट पे भी डाला है और अपने जो मतलब हमारे 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसमें भी डाला है, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ और चीजें भी सीखेंगे, लेकिन साथ में ये चीजें भी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, साइन कोस टेन की वैल्यू तो हम सबको याद होगी, ठीक है। एक बार टेबल को एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम जो इस चैप्टर में नया है उसको देखेंगे, ठीक है। टेबल, ठीक है, टेबल। अब देखो, अगर आप लोगों ने 8 चैप्टर देख लिया या शॉर्ट देख लिया तो फिर टेबल पढ़ना नहीं पढ़ना आप लोगों के लिए इक्वल है, आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हो, आगे का पार्ट देख सकते हो। बट मेरी राय ये है कि आप लोग एक बार इस टेबल को भी जरूर देख लो, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे 5 वैल्यूज लिखनी है, ये टेबल बनाना बता रही हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं टेबल बनाने के, लाइक जैसे कि हम लोग बोलते हैं इसको लिख लो, ऊपर की 3 वैल्यू याद कर लो साइन की, उसका जस्ट ऑपोजिट करके कोस की वैल्यू लिख लो, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके टेन का बना लो। तो ये बहुत ज्यादा उल्टा तरीका, मीनिंग आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको लिखने में, आप जब आप पेपर में करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। और ये वाला जो तरीका है ये 2 मिनट में बन जाएगा और कहीं पे भी बन जाएगा, ठीक है। इसको हम करेंगे PBH, ठीक है, PBH। अब जो तरीका आपको इजी लग रहा है वो तो सभी को अपने अपने अकॉर्डिंग इजी लगता है, किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा, किसी को वो अच्छा लग रहा है, किसी को वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब PBH ये हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पे हमने डिग्रीज लिख ली, जो डिग्री होती है, ठीक है। फिर हम अब लाइन वाइज लिखना डिग्री, ऊपर नीचे करोगे तो फिर आपको वैल्यू ऊपर नीचे याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको 3 इंटू 5, 15 15 नंबर याद रखने, ठीक है। जिससे आपकी टेबल क्लियर, 0 1 1 रूट 3 1, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। आपको एक तो ये याद रखना 0 1 1 रूट 3 1, और फिर उसके बाद में आप इसका ऑपोजिट कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, जो कि हो जाएगा 1 रूट 3 1 1 0, ठीक है। जस्ट इसका ऑपोजिट है, ओके। फिर आपको एक और टर्म याद करनी है, 1 2 रूट 2 2 1, ठीक है। एक आपको ये याद रखना है, ठीक है, 1 2 रूट 2 2 1। चाहो तो ऐसे याद रख लो 1 ट्रिपल 2 1, बीच में रूट होगा, ठीक है। इस टेबल को अपनी आंखों में एक बार के लिए अच्छे से देखो, इसको पढ़ो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और एक बार पढ़ो इसको, ठीक है। पढ़ लिया एक बार, ठीक है। अब इसको पढ़ लेने के बाद अब आप एक बार कॉपी, अभी इसको बंद करना वीडियो को, कॉपी में लिखना इस टेबल को, याद हो जाएगी, ठीक है। बस इस टेबल से हम लोग साइन को स्टेन निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे आपको अपने मतलब क्या तो 8 चैप्टर में आप लोग जाकर देख सकते हो, या फिर अभी जस्ट हम करेंगे, इसके बाद में 10 की वैल्यू निकालना सब यहीं से निकालेंगे तो उसमें भी आप दे सकते हो, ठीक है।
फिर उसके बाद में इसको रफ कर देती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आपके पास आएंगी 3 चीजें, ठीक है। 3 क्यों 4 चीज आएगी वैसे तो। फर्स्ट होती है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइक ये आपकी आंख है, मेरी आंखें, चलो आपकी तो बहुत सुंदर आंखें हैं, ठीक है। ये मेरी आंख है, ठीक है, ये मेरी आंख है, आंख है। अब इससे दीपक लग रहा है ना, दीपक लग रहा है, ठीक है। ये मेरी आंख है, यहाँ से मैं इस जगह पे मान लो कोई पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है, इस जगह पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो ये होगी लाइन ऑफ साइट, साइड जो इसका डिस्टेंस है इस पॉइंट का। अब लाइक वो पॉइंट नीचे की साइड है तो मैं नीचे देख रही हूँ, ठीक है, ये पॉइंट नीचे है बाय चांस, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये होती है आपकी लाइन ऑफ साइट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर एक और चीज समझेंगे इसके बाद। ठीक है, लाइन ऑफ साइट समझ आ गया। मान लो मैं वहां से उस पॉइंट पर गई, यहाँ पे मान लो यहाँ पर कोई भी इस जगह पर कोई पॉइंट है, जैसे मान लो ये मार्कर मैंने यहाँ रख दिया, अब मैं इस मार्कर के हेड को देख रही हूँ, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये लाइन ऑफ साइट है। और जैसे नीचे देख रही हूँ तो जस्ट ये भी लाइन ऑफ साइट है, जो यहाँ से मेरे यहाँ तक का डिस्टेंस है। लाइक ये हाथ देखो, इस हाथ से मैंने पकड़ा था, तो ये मेरे, मान लो मेरे यहाँ के यहाँ पर इस साइड से देख रही हूँ मैं, तो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। आगे ये तो छोटी सी चीज थी तो समझ आ जाएगी। अब इसके बाद में हम देखेंगे, मैं आंख को नहीं मिटा रही हूँ, बहुत अच्छी आंख बनी है, ठीक है। फिर सेकंड है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास सेकंड है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होता है जैसे कि आपकी सीधी, एकदम आपके आंख की एकदम सीधी, जैसे कि ये बीच में मान लो ये वाली जो एकदम सीधे, जैसे मान लो मैं आपको देख रही हूँ, तो मेरी जो आंखें बिल्कुल जस्ट आपको देख रही है, जस्ट कैमरे को देख रही है, तो वो जो कैमरे को मेरी आंखें देख रही है ना, वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है। उसके ऊपर जो एंगल बनता है, जैसे कि ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन उस एंगल का बेस होती है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलाकर एक ट्रायंगल बना रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये है आपकी लाइन ऑफ साइट, ये भी आपकी लाइन ऑफ साइट है, लाइन, ये भी आपकी लाइन ऑफ साइट है। फिर उसके बाद में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, थोड़ा सा इसको भी ढंग से लिख देते हैं, लाइन ऑफ साइट, SIGHT, लाइन ऑफ साइट है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो, जब तक हमारे पास ये बीच की लाइन एस्केप करोगे, ये लाइन आपके पास नहीं है, इसको हटा दो 2 मिनट के लिए, ठीक है, इसको हटा दिया हमने। अब जब ये लाइन नहीं है तो ये वाली भी लाइन नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम, ये वाली भी आपके पास लाइन है, मैंने फालतू लिखा हो तो मुझे हटाना ही था, तो ठीक है, ये वाली भी लाइन नहीं है और ये वाली लाइन है सिर्फ आपको। अब बताओ इससे आप क्या बना लोगे, इससे ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, बस आप क्या बना लोगे, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल बेस लेते हैं जो हमारे इसको हाइपोटेन्यूज बनाता है, और जो ये बनता है यहाँ से पॉइंट से लेके इस पे परपेंडिकुलर डलता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पॉइंट है हमारा उससे परपेंडिकुलर डलता है, वो हमारा क्या नाम से परपेंडिकुलर कहलाएगा। जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो उस केस पे बेस बन जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी बेस बन जाती है, और जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, सो कौन है ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है जो कि हमारी आपको, अब इतना मत सोचो ये ट्रायंगल क्यों बना, मत सोचो, इसको अभी हम क्वेश्चन में करेंगे तो हमें समझ आ जाए। ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले कि आपकी आंखें, आपको एक आंख बनानी है उससे पॉइंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस जैसा ही कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन साइंस जैसा ही कुछ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो कॉमन आएगा साइंस और इसमें। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप बस ये समझो, मेरी आंख से सामने जो बिल्कुल मुझे आंख ऊपर नीचे नहीं करनी पड़ी, यहाँ पे मुझे ऐसा भी नहीं करना पड़ा, ऐसा भी नहीं करना पड़ा, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
ओके, उसके बाद हमारी एक और है अभी तो क्या पढ़ा रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अभी सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, अभी कभी पढ़ा नहीं ना आपने इस टाइप का, तो आपको थोड़ा सा अलग तो लगना है। एंगल ऑफ एलिविजन, एंगल ऑफ एलिविजन। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिविजन क्या होता है, यहाँ आंख में बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, आप इस बना देते हैं। ठीक है, ये आपकी आंख है, लग भी नहीं रही आंख है। ओके, ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है। ठीक है, ये आपकी आंख है, आई लैशेस भी बनाई बड़े वाली। ठीक है, ये आपकी आंख है, ड्राइंग में थोड़ी सी कमजोर हूँ बोर्ड पर। ठीक है, ये आपकी आंख है। अब एलिविजन क्या होता है, लाइक मैं यहाँ से और इस मार्कर के हैप, ये जो टैप है ना यहाँ पर देख रही हूँ, तो ये मार्कर यहाँ पर है, मान लो ये पॉइंट मेरा यहाँ पर, तो मैं जो इधर देख रही हूँ बोर्ड में आ रही हूँ ना, तो इधर देख रही हूँ, ये हमारा एलिविजन होगा। लाइक ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये मार्कर का कैप है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से जो तुम यहाँ देख रहे हो ना, तुम्हारी आंखें जो ऊंची करके उसको देख रही, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिविजन, एंगल ऑफ एलिविजन। अब देखो याद करने का क्या है, कैसे याद करें, देखो जब तुम बार बार क्वेश्चन में पढ़ोगे ना एलिविजन एलिविजन एलिविजन, तो आपको एक कॉमन वर्ड मिल जाएगा, एलिविजन क्या होता है। ठीक है, तो हम बार बार करेंगे क्वेश्चन में, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी ये हम लोग ऊपर देख रहे, ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं एलिविजन वर्ड यूज करूंगी, जिससे क्या होगा आपको एलिविजन भी समझ आ जाएगा एलिविजन क्या है। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, 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 हाँ क्या ना, डिप्रेशन। और इसमें क्या होता है, मान लो मैं कैप मेरा जस्ट ये नीचे रखा हुआ है, आई होप आ रहा हो ये इसमें, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है, या फिर यहाँ पे बाई चांस कोई पॉइंट है इस जगह पर, मानकर चलो इस जगह पर, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ से जो मैं वो देख रही हूँ ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ये डिप्रेशन कहलाएगा। मतलब किसी ऊपर से नीचे को देखने को हम डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, अब ये कैसे याद होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सीधी सी बात है, कोई भी चीज नीचे की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो डिप्रेशन होता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ये डायग्राम में इसलिए बनाकर बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब एक बार बेसिक समझ लेते हैं, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 9.1 को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और 9.1 आई होप आप लोगों की 1 जनवरी से पहले कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे कि अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा, तो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो जस्ट एकदम सामने होता है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ मैं इसको रफ कर देती हूँ आपको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये आपकी आंख है, यहाँ से जस्ट एकदम सीधे जाने वाला ऑब्जेक्ट, 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 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको भी एक बार बना लेना, तो ये छोटा सा रिकैप हो जाएगा, इसको मैं रफ कर देती हूँ, एकदम छोटा सा रिकैप हो जाएगा। ये आपकी आई है, आई। ठीक है, फिर इसके बाद में इस आई से जाने वाला ये वाला पार्ट। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी लाइन, लाइन ऑफ साइड कहलाएगी, लाइन ऑफ साइड, जो इसकी डिस्टेंस है वो लाइन ऑफ साइड। ये जो लाइन है ये नहीं कहलाएगी, मतलब ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइड कहलाएगी, इसका जो एंगल बनेगा ना, ये वाला जो एंगल बनेगा इसको हम हमेशा एलिविजन कहेंगे। जो एंगल बना है वो बना है एलिविजन, एलिविजन। अब मेरे अकॉर्डिंग क्लियर होता जा रहा होगा कि लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को हम लोग एलिविजन या डिप्रेशन कहते हैं। अगर वो ऊपर की साइड बन रहा है तो एलिविजन होगा, अगर वो नीचे की साइड बन रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अगर वो नीचे की साइड बन रहा है तो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन, डिप्रेशन होगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम रहा, बस ये इतना सा डायग्राम है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में, ले लिया स्क्रीनशॉट, ये तो ले लो, मैं साइड हूँ। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसी के साथ हमारे छोटा सा लेक्चर भी कंप्लीट होता है।
छोटा सा लेक्चर कंप्लीट होता है आज का हमारा इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 9.1 को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 9.1 भी हमारी इजी है, कोई ज्यादा टफ है नहीं, हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आने वाले। अब आपको समझ आ गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, अब सब समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लो, कमेंट आपके लिए हमेशा ओपन है, ठीक है। कभी भी आप पूछो और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर किसी भी तरीके से दूंगी, बट दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं, बाय बाय।